आज की क्लास में हम जिस कविता पे बात करेंगे बहुत ही प्यारी कविता है और देश प्रेम की भावना से भरी हुई कविता है। आप सब जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के एक महत्वपूर्ण कवि हुए और राष्ट्र कवि की भी उपाधि उनको मिली हुई है। मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और देश का जो अतीत है और उस अतीत का जो गौरव है उसका महिमा मंडन बार बार देखने को मिलता है। भारत भारती कविता में भी हम इस बात को देख चुके हैं। मातृभूमि शीर्षक कविता में मैथिली शरण गुप्त ने माँ भारती, जो हमारा देश है, अपने देश को, अपने राष्ट्र को हम माँ कहते हैं, तो माँ भारती का जो सौंदर्य है उसका मानवीकरण किया है और उसका बखान किया है, उसकी महिमा का बखान किया है कि हमारे ऊपर कितना उपकार है इस मातृभूमि का, इस देश का, इस राष्ट्र का, और कितना सुंदर है यह देश, पूरी दुनिया में सबसे अलग क्यों है, खूबसूरत क्यों है यह देश। इसी का वर्णन इस कविता में मैथिली शरण गुप्त ने किया है और बहुत सरल कविता है। कविता को पढ़ते हुए आपके सामने दृश्य उपस्थित होता चला जाता है और आप उस दृश्य के साथ यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इतनी सुंदर कविता है, नाम से ही स्पष्ट है, मातृभूमि। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है भारत जो अपनी धरती को, अपने राष्ट्र को माँ कह करके संबोधित करता है। और हम कहते भी हैं कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। एक एक जो रजकण है इस देश का, इस मिट्टी का एक एक कण, वो हमारे लिए चंदन के समान पवित्र है और बेपनाह बेशुमार मोहब्बत है हमें इस धरती से, हमें इस राष्ट्र से। और यह हमारी परंपरा में है, अपने राष्ट्र से प्रेम हमारी परंपरा का एक हिस्सा है। आप याद करिए रामायण का प्रसंग, जब भगवान राम ने रावण को हरा दिया, विजय प्राप्त कर ली, तो लक्ष्मण का यह भाव था कि क्यों ना हम में से ही कोई एक भाई इस लंका पे राज करे, हम यहाँ रहें। तब उस समय क्या कहा था राम ने, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कि यह स्वर्णमयी लंका है, बहुत सुंदर है यह स्वर्णमयी लंका, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी जन्मभूमि और अपनी माँ, स्वर्ग से भी महान स्थान है उनका, स्वर्ग से भी वो ऊंचे हैं। तो यह जो देश है, हमारा राष्ट्र, हमारा हिंदुस्तान, इसकी महिमा अपरंपार है। यह एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है हमारा हिंदुस्तान, और उसकी सुंदर छटाएं, उसकी महान संस्कृति, एक विशाल देश, सुंदर प्राकृतिक छटाओं से लदा हुआ देश, 6 ऋतुओं वाला देश। तो आश्चर्य होता है कि कोई देश इतना सुंदर, इतना समृद्ध, इतना प्यारा, इतना महान कैसे हो सकता है। आज की इस कविता में मैथिली शरण गुप्त के हवाले से हम इस देश की खूबसूरती और इस देश की महान परंपरा और इस देश का हमारे ऊपर जो उपकार है, इस माटी का हमारे ऊपर जो उपकार है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे? तो अब सीधे सीधे कविता पे लौटते हैं। ठीक है, आप लोग मेरे साथ गाइए और फिर हम कविता की व्याख्या करेंगे। ठीक है बच्चों? कविता गाएं? चलिए, 1 2 1 2। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फल सिंहासन है, करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की, सगुण मूर्ति सर्वेश की। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाया। मानवीकरण किया है इस देश का और कहा नीलांबर परिधान। नीलांबर, नीला आकाश माँ भारती के क्या है? वस्त्र हैं, परिधान है। हरित पट पर सुंदर हैं, और नीला वस्त्र पहनकर माता ने क्या की है? हरे रंग की चुनरी ली हुई है। मानवीकरण कीजिए, दृश्य देखिए अपनी आंखों के सामने कि ये जो पूरा नीला आकाश है, वह नीले आकाश रूपी वस्त्र को धारण किया हुआ है माँ भारती ने।
हरित पट पर सुंदर है और हरियाली रूपी चुंदरी ओढ़ी है। सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं। सूर्य और चंद्रमा, युग दो को भी कहते हैं और युग का अर्थ युगों युगों से है। दोनों अर्थ में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों युगों युगों से मां भारती के सिर के ऊपर मुकुट के रूप में शोभायमान है, मुकुट के रूप में विराजमान है। मेखला रत्नाकर है। मेखला कहते हैं करघनी को, जो कमर में बांधते हैं, और समुद्र मां भारती के कमर में बांधे जाने वाले खूबसूरत गहने करघनी के समान है। दृश्य उपस्थित किया कि नीलांबर परिधान, नीले आकाश रूपी वस्त्र को पहनकर मां भारती ने हरियाली रूपी चुंदरी ओढ़ी है। और कितना अद्भुत दृश्य है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों मां भारती के मुकुट के समान विराजमान है, युगों युगों से विराजमान है। और जो करघनी है, कमरबंद जिसे आप कहते हैं, वह क्या है? समुद्र है। स्पष्ट है? नदियां प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडन है। और मां भारती के हृदय में अपने बच्चों के लिए जो प्रेम है, जो करुणा है, जो मोहब्बत है, उसकी अभिव्यक्ति कहाँ देखने को मिलती है? नदियों में देखने को मिलती है। नदियां लाखों करोड़ों जो मां भारती की जो संतानें हैं, उनके लिए क्या है? जीवनदायिनी नदियां क्या है? प्रेम के उपहार के रूप में, वो प्रेम के प्रतीक है मां भारती के। आप जब किसी को प्रेम करते हैं तो अपने भाव की अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं, आप गले लगाते हैं, आप पास बैठना चाहते हैं। मां भारती अपने संतानों के पास नदियों के जल के माध्यम से पहुंच रही है। तो वो नदियों को कवि ने कहा, नदियां प्रेम प्रवाह। मां भारती के हृदय में उमड़ने घुमड़ने वाला जो प्रेम है अपने बच्चों के प्रति, नदियां उसी का प्रतीक हैं, क्योंकि नदियां जीवन देती हैं। उन नदियों से खेती की जाती है, फसलें उगाई जाती है, तमाम तरह के काम किए जाते हैं। तो वो नदियां प्रेम के प्रतीक के रूप में अंकित हैं। और फूल तारे, ठीक है, फूल और तारे दोनों मां भारती की शोभा बढ़ा रहे हैं। धरती पे फूल और आसमान में तारे, तो दोनों मां भारती के सौंदर्य का महिमा मंडन कर रहे हैं। इतना अद्भुत दृश्य है, इतना अद्भुत सौंदर्य है मां भारती का। बंदी जन खग वृंद, शेष फन सिंहासन है। बंदी जन कहते हैं प्रशंसकों को, गायकों को, जो चारण कवि होते हैं, जो भाट होते हैं। तो कहा कि जो पक्षियों का जो समूह है, वो कलरव करता हुआ मां भारती की प्रशंसा में गीत गाता है। और मां भारती का सिंहासन क्या है? शेष फन, ठीक है, शेष नाग का जो फन है वह क्या है? मां भारती का सिंहासन है। मां भारती वहां विराजमान है। अब देखिए कैसे मानवीकरण किया कर रहा है कवि, कितना सुंदर दृश्य उपस्थित कर रहा है मां का, कि शेष नाग, शेष के फन रूपी सिंहासन पे मां भारती बैठी हुई है। पूरा आसमान, नीला आसमान रूपी परिधान पहना हुआ है मां भारती ने। हरियाली रूपी, हरियाली किसका प्रतीक है? कृषि का प्रतीक है, खेती किसानी का प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है। हरियाली रूपी चुंदरी ओढ़ी है मां भारती ने। सूर्य और चंद्रमा मुकुट के समान शोभायमान है। समुद्र उसके कमर में लिपटे हुए एक करघनी के समान एक खूबसूरत गहने जैसा प्रतीत हो रहा है। और आगे कहा, करते अभिषेक पयोद हैं। पयोद कहा बादलों को। बादल जो हैं मां भारती के इस रूप और सौंदर्य का क्या कर रहे हैं? अभिषेक कर रहे हैं। मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। और मां भारती का यह रूप सौंदर्य देख करके कवि कहता है कि ऐसा लगता है कि ईश्वर का अलौकिक सौंदर्य अगर कहीं साक्षात सगुण रूप में अगर देखने को मिल रहा है, तो वह मां भारती के इस रूप और सौंदर्य में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस पहले छंद में क्या किया? मां भारती के रूप सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए गाइए मेरे साथ। 1 2 1 2। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस समबाल काल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए, हम खेले कूदे हर्षयुक्त जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों न हो मोद में,
मग्न क्यों न हो मोद में। बहुत सुंदर गाया आप लोगों ने। कहा कवि कि जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, कि इस धरती के कड़कड़ में लोट लोट करके तो ही हम बड़े हुए हैं। इस धरती ने पालन पोषण किया है, हमारा जीवन दिया है और चलना सीखा है इस धरती में लोट लोट कर, गिरते उठते। कैसे एक बच्चा उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, तो लोट लोट कर इस धरती में हम बड़े हुए हैं। घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। चलना सीखा है इस मातृभूमि में, सरक सरक कर चलना सीखा है, जैसे एक बच्चा चलता है। तो हम सबका जीवन इस धरती से जुड़ा हुआ है। इस धरती से हमें जीवन मिला है, जिस मातृभूमि, जिस देश पे हमने चलना सीखा है, जिसके रजकण ने, जिसके धूल ने हमें क्या किया है, बलवान बनाया है, हमें सजाया है, हमारी शोभा बढ़ाई है। परमहंस सम बाल्य काल में सब सुख पाए। परमहंस किसी श्रेष्ठ सन्यासी की तरह, जैसे एक श्रेष्ठ सन्यासी मनमस्त फकीरा मग्न रहता है, मस्त रहता है, आनंद में रहता है। कबीर ने भी कहा, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहें आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमें, हमन को इंतजारी क्या। तो वो मनमस्त फकीरी, वो मिजाज, वो आनंद, एक परमहंस सा, एक फकीर सा आनंद हमें कहां से मिला है, इसी धरती से, इसी माटी से मिला है, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। और वो जो धूल दूसरे बच्चे का जो शरीर कितना शोभायमान प्रतीत होता है, कितना सुंदर लगता है जब छोटा बच्चा धूल में सना हुआ, खेलता हुआ अपने घर परिवार में अपने माँ बाप के पास लौटता है, तो उसका जो सौंदर्य होता है, उसका जो रूप होता है, वह किसी हीरे की चमक से कम नहीं होता है। तो उस हीरे की चमक जैसा रूप और सौंदर्य देने वाली माटी कोई और नहीं, अपनी मातृभूमि भारत है। हम खेले कूदे हर्षयुत, जिसकी प्यारी गोद में। हंसी खुशी से हमने इसी धरती की गोद में खेला है, अपना बचपन गुजारा है और अपना जीवन गुजार रहे हैं। खुशी खुशी सब कुछ इस धरती से हमने पाया है। इतना आनंद, इतना सुंदर जीवन हमने इसी धरती पे पाया है। हे मातृभूमि तुझको निरख, मग्न क्यों न हो मोद में। कि जिस धरती ने इतना कुछ दिया है, इतना सुख दिया, इतना आनंद दिया, हीरे जैसी चमक दी, जिंदगी को रोशनी दी, उस धरती को देखकर हम आनंद से मग्न क्यों न हो जाएं, आनंद में डूब क्यों न जाएं। या यूं कह लें कि जिस धरती से इतना प्यार, सौंदर्य, जीवन का रस मिला, उसे देखकर वो हर्षित क्यों ना हो जाए। स्पष्ट है? चलिए अगला अंतरा गाएं आप लोग। 1 2 1 2। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा। बैटरी डिस्चार्ज है, थोड़ा ऐसे इतना सुंदर गाइए कि सबको लगे कि कोई गीत गा रहे हैं, आप कविता गा रहे हैं। ठीक है, चलिए 1 2 1 2। पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा, तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है, बस तेरे ही सुरस सार से सजी हुई है। फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी। हे मातृभूमि यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी, तुझ में ही मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। कहा, पाकर तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा। इस जीवन में जो कुछ भी सुख है, ऐश्वर्य है, रहने को छत है, पीने को पानी है, रहने को जमीन है, हरियाली है, इतना सुंदर नजारा, सब कुछ किससे मिला है? आपसे मिला है। हे मातृभूमि, सभी सुखों का भोग हमने जो किया है, जो हमने प्राप्त किया है, वह आपके माध्यम से ही किया है। तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। प्रत्युपकार का मतलब होता है जो उपकार आपके द्वारा हम सभी के ऊपर किया गया है, उसके बदले में हम आपको क्या दे पाएंगे। उसके बदले में हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, और हम सब ऋणी हैं आपके। जो इतना महान उपकार, महान कृपा आपने की है हमारे ऊपर, हे मातृभूमि, इसके बदले में हम चाहकर भी आपको कुछ दे नहीं पाएंगे। ठीक है,
या इसके बदले में चाहकर भी हमसे देना भी चाहें तो जो हम देंगे वह उसके बदले में पर्याप्त नहीं होगा। तेरी ही यह देह तुझी से बनी हुई है। यह देह जो है, यह शरीर जो है, यह तुझसे ही बनी हुई है, यानी कि इसी माटी से, है ना, इसी मिट्टी से यह देह, यह शरीर बना हुआ है। और इस देह और शरीर को खड़ा करने वाला, जीवन देने वाला अगर कोई है तो वह मातृभूमि, यह मिट्टी है, यह देश है हमारा। बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। और इस जीवन में, इस शरीर में जो भी रस है, जो भी उमंग है, जो भी तरंगे हैं, जो भी सुख है, उस सबके सार में, उस सबके केंद्र में यह मातृभूमि है, यह देश है जहाँ हमारा जन्म हुआ, जहाँ की माटी में हम पले बढ़े बड़े हुए और जहाँ की माटी में हमने तमाम तरह के सुखों का भोग किया। इसलिए यह सारा रस जीवन का अगर केंद्रित है, उसका श्रेय किसी को जाता है तो वह इस मातृभूमि को ही जाता है। और अंत में कहा, फिर अंत समय तू ही इसे अचल देख अपनाएगी। संबोधित किया कबीर ने मातृभूमि को कि हमें यह भी पता है, हे मातृभूमि, कि जब यह शरीर अचल हो जाएगा, चल नहीं सकेगा, समाप्त हो जाएगा, यानी कि यह शरीर जब पार्थिव हो जाएगा, अचल का मतलब जब इसमें कोई हरकत नहीं हो, तो जब यह शरीर अचल हो जाएगा, यानी कि जब हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे, तो हे मातृभूमि, हमें यह पता है कि तुम इसे अपना लोगी। हे मातृभूमि, यह अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। और यह देह, यह शरीर जो तुमसे बनी हुई है मातृभूमि, अंत में मरने के बाद यह तुझ में ही मिल। आगे बात समझ में? ठीक है। यानी कि कहते हैं ना, मिट्टी का यह शरीर है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो वही बात कवि यहाँ कह रहे हैं। आगे बढ़ें। अब तीसरा अंतरा हम गाएंगे। ठीक है, गाइए मेरे साथ। 1 2 1 2। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षड ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। शुचि सुधा सींचता रात में, तुझ में चंद्र प्रकाश है। हे मातृभूमि दिन में तरड़ी, करता तम का नाश है, करता तम का नाश है। बहुत सुंदर, बहुत मुक्त कंठ से आप गा रहे हैं और अभिभूत कर रहे हैं। आपके स्वर तंत्रियों की जो लहरियां हैं, आनंद में डूबी हुई लहरियां, उससे निकलने वाली ऊर्जा इस पूरे माहौल को देशभक्ति पूर्ण बना रही है। कहा कवि ने, निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है। कि तुम्हारा जो नीर है, पानी है, यह अमृत के समान क्या है? उत्तम है। क्योंकि इस पानी से लाखों करोड़ों लोगों को जीवन मिलता है। लोगों को ही नहीं, जीवों को भी। तमाम तरह के जो जलीय जीव हैं, जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, हम मनुष्य हैं, इन सबको जीवन देने वाली नदियां जो तुम्हारी हैं, उन नदियों में बहता हुआ जो नीर है, बहता हुआ जो पानी है, वह अमृत के समान उत्तम है, क्योंकि वह जीवन देता है। नदियां जीवन दायिनी हैं। शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। और इस मातृभूमि पे लगे लाखों करोड़ों जो पेड़ पौधे हैं, उन पेड़ पौधों से आती हुई जो हवाएं हैं, सुगंधित जो पवन है, वो पवन क्या कर लेते हैं? हमारी सारी थकान को हर लेते हैं। श्रम के बाद जो आई हुई थकान है, उसे क्या कर लेते हैं? हमसे चुरा लेते हैं। आई बात समझ में? षड ऋतुओं का विविध दृश्युत अद्भुत क्रम है। और दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जहाँ 6 ऋतुएं होती हैं और सब क्रम से आती हैं। बाकी सारे देशों में, अधिकांश देशों में या तो सिर्फ सर्दी है या तो सिर्फ गर्मी है। सर्दी है तो कड़ाके की सर्दी है, हड्डी पिघला देने वाली, और गर्मी है तो ऐसी गर्मी की चमड़े को झुलसा देने वाली गर्मी है। लेकिन एकमात्र ऐसा देश हिंदुस्तान है जहाँ 6 ऋतुएं हैं। बरसात भी है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, हेमंत भी है। आई बात समझ में? पतझड़ सावन बसंत बहार। तो इस तरह का सुंदर नजारा कहीं और देखने को नहीं मिलता है। हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। और जो हरियाली चारों तरफ बिखरी हुई है, कृषि प्रधान देश है अपना भारत, जंगलों का देश है। तो ये जो हरियाली बिखरी हुई है चारों तरफ, ये हरियाली किसी मखमल के फर्श से कम नहीं है, उससे भी अधिक शोभायमान प्रतीत है, ये होती है ये हरियाली। और कहा,
शुचि सुधा सिंचता रात में, तुझ में चंद्र प्रकाश है। चंद्रमा से निकलने वाली जो चांदनी है रात में, वह इस धरती को अमृत के समान सींचती है, इस मातृभूमि को सींचती है। हे मातृभूमि दिन में तरणी, करता तम का नाश है। तरणी कहते हैं सूर्य को। रात में चंद्रमा अपनी चांदनी के माध्यम से अमृत की वर्षा करता है और दिन में सूरज अंधकार को हर लेता है, अंधकार को मिटा देता है। इतना प्यारा यह देश है, इतना खूबसूरत यह देश है। आगे बात समझ में? अंतिम छंद गाइए। 1 2 1 2। जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, उससे हे भगवान कभी हम रहे न न्यारे। लौट लौट कर वही हृदय को शांत करेंगे, उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सो जाएंगे, होकर भवबंधन मुक्त हम आत्मरूप बन जाएंगे, आत्मरूप बन जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कवि ने कहा जिस पृथ्वी में मिले हमारे पूर्वज प्यारे। महान ऋषियों का, संतों का, महापुरुषों का, योद्धाओं का देश है यह। और इस मिट्टी पे उनका जन्म हुआ, अवतार हुए। यहाँ राम आए, यहाँ कृष्ण आए, यहाँ बुद्ध आए। इतने बड़े बड़े अवतार हुए, इतने महान महान लोग यहाँ आए और उन पूर्वजों का देश है। और हम उन पूर्वजों की क्या हैं? संतानें हैं। ठीक है, तो हमारे इतने महान पूर्वज इसी मिट्टी में, इसी धरती में मिले हुए हैं। और उससे हे भगवान कभी हम रहे ना न्यारे। और प्रार्थना की है कवि ने कि हम चाहते हैं कि हम अपने पूर्वजों की इस निशानी से, पूर्वजों की इस मिट्टी से हम कभी दूर ना रहें। जो हमारे पूर्वजों की भी मिट्टी है और हमारी भी मिट्टी है, यानी कि इस मिट्टी से दूर नहीं रहने का मतलब कि हम अपने पूर्वजों से भी दूर न रहें और अपनी इस मिट्टी से भी दूर ना रहें। क्योंकि इसी मिट्टी में, इसी धरती पर हमारे पूर्वज भी आए और हम उनकी संतान भी इसी धरती को प्यार करते हैं, इसी धरती से जुड़े रहना चाहते हैं। ठीक है, लौट लौट कर वहीं हृदय को शांत करेंगे। और जो कुछ भी अशांति है, जो कुछ भी दुख है, जो कुछ भी पीड़ा है, वह हम इसी धरती में लौट लौट कर शांत करेंगे। याद करिए अपने बचपन के दिन को, जब आप बहुत नाराज होते थे तो धरती में लौटते थे कि नहीं लौटते थे? तो ये एक माँ घर में रहने वाली माँ और एक माँ सबकी माँ, धरती माँ। तो जब उस माँ से नाराजगी होती है बच्चे को, तो वो क्या करता है? धरती माँ के पास लौटने लग जाता है। यानी कि हृदय को शांत करना है, अगर परम शांति अगर देनी है तो हमें कोई और दिखाई नहीं देता। कौन दिखाई देती है? धरती माँ दिखाई देती है। उस प्रसंग को भी याद करिए, जब विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में स्वामी विवेकानंद पहुंचे हुए थे। बहुत समय तक वहां उनका रहना हुआ और जैसे ही वो हिंदुस्तान लौटे, ठीक है, वो लौटने लगे धरती पे। लोगों को लगे ये क्या हुआ, भावुक हो गए वो और मिट्टी में लौटने लगे, जैसे कि कोई बिछड़ा हुआ व्यक्ति, बरसों से बिछड़ा हुआ व्यक्ति अपनी माँ से मिल रहा हो। और उनसे पूछा गया कि ये क्या हुआ। विवेकानंद ने कहा कि मैं बहुत समय से अपनी माँ से दूर हो गया था, मैं अपनी माँ से मिल रहा हूँ। ये है महिमा इस भूमि की, ये प्रताप है इस धरती का। आई बात समझ में? तो हम भी, आप भी लौट लौट कर इस हृदय में, इस हृदय को अगर शांत करना है तो क्या तात्पर्य है? कभी ये कहना चाहता है कि मन की अशांति मिटाने के लिए ना हम इसी धरती से जुड़ेंगे, इसी धरती की मिट्टी को उठाएंगे और इसी धरती को अपनी अशांति दूर करने का जरिया बनाएंगे। आई बात समझ में? उसमें मिलते समय मृत्यु से नहीं डरेंगे। और इस धरती के लिए, ठीक है, अगर इस धरती से मिलने के लिए मृत्यु भी अगर बाधक बने तो हम मृत्यु से भी डरने वाले नहीं हैं। तात्पर्य है कि इस धरती की रक्षा के लिए हमें अगर अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़े तो भी हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सो जाएंगे, होकर भव बंधन मुक्त हम आत्म रूप बन जाएंगे, आत्म रूप बन जाएंगे। उस मातृभूमि की धूल में जब पूरे सो जाएंगे, यानी कि जब मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, पूरी तरह से जब हम मिट्टी में मिल जाएंगे, तो कहा होकर भव बंधन मुक्त हम,
सभी प्रकार के सांसारिक भव बंधनों से, रिश्ते नातों से मुक्त होकर के हम सिर्फ आत्मा के रूप में इस धरती के कड़कड़ में क्या रहेंगे, विराजमान रहेंगे। यानी कि कवि की भावना देखिए कि वह जीते जी तो इस धरती में रहना ही चाहता है, जीते जी तो इस धरती का आदर प्यार और सम्मान वो करना ही चाहता है। मर जाने के बाद भी उसकी यही इच्छा है कि वह इस मिट्टी के कड़कड़ में आत्मस्वरूप बनकर हमेशा विराजमान रहे। इतना गहरा प्यार, इतनी गहरी राष्ट्रभक्ति कवि ने इस कविता में अभिव्यक्त की है और इस देश की महिमा का बखान किया है। इस देश का हमारे ऊपर जो उपकार है उसका वर्णन किया है। यह देश सिर्फ कागज पर बना एक मानचित्र नहीं है, यह देश हमारे हृदय में धड़कता हुआ एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है और हम सब इसकी संतानें हैं और हमें इस धरती से, हमें इस भारत से बेपनाह मोहब्बत है, बेपनाह प्यार है। हम जीते जी तो यहाँ रहना ही चाहते हैं, मर के भी हम इस मिट्टी में आत्मा बनकर आत्मस्वरूप हम इस मिट्टी में बसे रहना चाहते हैं। कवि यही कहना चाहता है। ठीक है, कोई प्रश्न आपके मन में कविता से संबंधित? कविता का जो शिल्प पक्ष है, कविता का जो भाषा सौंदर्य है, तत्सम संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है और कविता में मानवीकरण शैली, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, जहाँ माँ भारती को एक मनुष्य, एक मानव के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ प्रसाद गुण विद्यमान है कविता में और कविता में चित्रात्मकता नजर आती है। जैसे जैसे हम कविता को पढ़ते हैं हमारी आंखों के सामने क्या है, एक चित्र उपस्थित होता चला जाता है। बहुत भावपूर्ण कविता है और भावों की अभिव्यक्ति के लिए कवि ने जिस प्रकार के शब्दों का चयन किया है वह बिल्कुल उपयुक्त और सटीक जान पड़ते हैं। आगे बात समझ में? ठीक, तो मातृभूमि कविता समाप्त होती है। नमस्कार।